हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये है क्या, मैंने इसको लास्ट में बताया था, इसके लिए बोला था कि इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखो क्या है ये, कुछ ऑब्जर्व करने लायक इक्वेशंस भी होती है। सारी इक्वेशन सॉल्व करने लायक नहीं होती है। कुछ इक्वेशंस को आप सिर्फ देखने मात्र से आप पता कर सकते हो कि ये किस तरीके के इसके रूट्स होंगे, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, यानी जो भी कोफिशिएंट्स है अगर उनका सम अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होगा वन कॉमा सी अपॉन ए। अब जरा एक चीज सोचो, अगर इनका सम जीरो हो रहा है तो रूट्स का सम अगर आप निकालोगे, भाई सम सम जीरो कब होता है, जब यहाँ पर x इक्वल टू वन रख देंगे आप, तो वन, यानी इसका मतलब इसका एक रूट वन है। अगर a प्लस बी प्लस सी तभी तो जीरो हो सकता है जब x बराबर वन हो। अब x बराबर अगर आप यहाँ पर वन रखोगे तो अल्फा इंटू बीटा करते हो, इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की जगह अगर मैं वन रख दूं तो बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो दूसरा रूट अपने आप सी अपॉन ए हो गया, तो ये आ गया, इसने सी अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है अगर a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कब हो सकता है, यहाँ पर ये तभी हो सकता है जब आप यहाँ पर x इक्वल टू माइनस वन रख दो। x इक्वल टू अगर आप यहाँ पर माइनस वन रख देते हो, माइनस वन रख देते हो तो एक रख देते हो तो ही a माइनस बी प्लस सी आ सकता है। इसका मतलब तब एक आपका रूट कितना हो गया, माइनस वन। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फिर से क्या होता है, वही सी अपॉन ए। अल्फा की जगह अगर आप यहाँ पे माइनस वन रख देते हो तो जाहिर सी बात है माइनस उधर चला जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। यानी पहला रूट अगर माइनस वन हो गया तो दूसरा हो जाएगा आपका माइनस का सी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, आगे ये कह रहा है ए माइनस टू बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो। अब ये कब हो सकता है, जब आप ए एक्स की जगह आप माइनस का हाफ रख दो, ए टाइम्स माइनस हाफ स्क्वायर प्लस बी टाइम्स माइनस हाफ प्लस सी। देखिए रखने पर क्या आता है, गौर करो, देखो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन फोर माइनस बी अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। इससे क्या हो जाएगा, ए माइनस टू बी प्लस टू सी, टू टू जा फोर सी। ठीक है, फोर सी इक्वल टू जीरो। तो ये इसके जैसा ही तो बैठ गया ये। कब बैठा ये, जब ए इक्वल टू आपने माइनस हाफ रखा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला रूट तो आपका क्या हो गया, माइनस का हाफ, ये लिख दिया माइनस हाफ। फिर वही बात कि अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की जगह अगर आप क्या रख दो, माइनस हाफ टाइम्स बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू अपॉन वन, इट मीन्स माइनस का टू। तो माइनस का टू सी अपॉन ए, तो कॉमा हो जाएगा माइनस का टू सी अपॉन ए। ये हो गया क्लियर। आगे देखो, अब क्या करें, अब क्वेश्चन है इसमें नहीं है, चलो क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखो क्या गजब का क्वेश्चन है। इफ पी क्यू माइनस आर का टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू हैज इक्वल रूट। अब इक्वल रूट वाली बात सुनते ही है ना, वही बात कि पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सिंपल सा आप भागते हो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो लगाने की कोशिश करोगे। फिर बी यानी क्यू ब्रैकेट में आर माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स पी क्यू माइनस आर टाइम्स आर पी माइनस क्यू। लो साहब, नहीं रहता फैले तो फैल जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप अगर अप्लाई करते हो देन यू कैन डू मोर फास्ट। ठीक है, देखो इसको, तो अब हमें एक बात पता है कि हेयर
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स है वो 0 आ रहा है। करके देखो, पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू। अब कुछ बोलेंगे कि साहब हमारे पास तो यहाँ पे देखो ये करना भी वो करना ज़्यादा आसान था, तो बेटा जी स्क्वायर करना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय केवल मल्टीप्लाई करके जोड़ना। करो, देखो उसको पी माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू। देखिए आता है क्या ये? देखो पी क्यू पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव, क्यू आर पॉजिटिव क्यू आर नेगेटिव, आर पी पॉजिटिव और आर पी नेगेटिव, आ गया ना बराबर 0। अब ये होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहला जो रूट होता है वो क्या होता है इसमें 1। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो पहला रूट हो जाता है आपका यहाँ पर 1। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, ये बात तो आ गई समझ में। लेकिन अब इसने एक इम्पोर्टेंट बात और क्या रखी है, हैज़ इक्वल रूट। हैज़ इक्वल रूट इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा भी इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब ये मांग क्या रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि ऐसा प्रूव करो 2 अपॉन क्यू 1 अपॉन दिस। तो देखो, तो सबसे पहले तो इससे ना अल्फा प्लस बीटा पता करो। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी तो होता है एक्स का कोफिशिएंट, क्यू आर माइनस पी, तो क्यू आर माइनस पी अपॉन ए क्या है पी क्यू माइनस आर अपॉन पी क्यू माइनस आर। देखिए क्या आता है इससे, देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2p ब्रैकेट में क्यू माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का क्यू आर और प्लस का पी क्यू। ठीक है, आगे देखो तो 2pq माइनस का 2pr इक्वल टू माइनस का qr प्लस का pq। ठीक है, अच्छा अच्छा 2pq माइनस pq दैट इज pq इज इक्वल टू चाहिए किधर की तरफ, क्या चाहिए हमें, ये देखो हमें 2 अपॉन क्यू यानी 2 वाली क्वांटिटी एक तरफ चाहिए हमें, तो ये 2pq माइनस pq ये आ गया, तो 2pr और ये QR को इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस का QR। अब इसमें एक काम करो, PQR का डिवाइड दे दो, तो PQR ये PQR और ये PQR। देखो R और ये P, R और ये P, QP QP QR और ये QR, ये कितना हो गया देखो गौर करो, 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 2 अपॉन Q, 2 अपॉन Q। ठीक है, 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन R, 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 2 अपॉन Q, हैंस प्रूफ। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्लियर, आगे देखो, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू Q देन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये रूट, इस इक्वेशन के रूट हमें बताने कैसे होंगे, तो यहाँ पे भी अब वही बात आ जाती है सम वाली बात। ठीक है, सम, इसका सम पता करो, यहाँ गौर करो a प्लस बी प्लस सी जो कोफिशिएंट्स का सम है ना वो 0 है। ठीक है, फिर भी एक बार आपकी सहूलियत के लिए b प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b प्लस a प्लस बी माइनस 2c करके देखो, देखिए 0 आ रहा है। देखो c और c 2c, आई विल नेवर सी माइनस का 2c है ना, a 2a माइनस 2a, b और b 2b माइनस का 2b। चलो जी ये भी 0। अब ऐसा हो जाता है तो हमें पता है कि पहला रूट तो क्या आ जाता है 1, और हमने दूसरे वाले को एक बार के लिए मान लिया चलो अल्फा। अब ये बोल रहा है कि ऐसे रूट क्या होंगे। अब एक चीज़ गौर करो, तो हम एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा पता करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा ही है, और बीटा वाले को हमने 1 मान लिया इक्वल टू सी। सी क्या होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी इसकी क्या है a प्लस बी माइनस 2c।
प्लस बी माइनस का 2c अपॉन ए क्या है यहाँ पर, बी प्लस सी माइनस का 2a। ठीक है, अल्फा डॉट वन क्या होता है, अल्फा ही होता है। अच्छा, अब एक चीज गौर करो, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्यू रेशनल नंबर है। देखो रेशनल नंबर ए बी सी रेशनल नंबर है, आपस में जुड़ घट रहे हैं, रेशनल ही मिलेगा। डिवाइड जा रहा है एक रेशनल का, रेशनल में रेशनल का डिवाइड जाता है तो वो रेशनल ही आते हैं। और जो वन है वो तो हमें पता है, वो तो है ही रेशनल, तो दे बोथ आर रेशनल, रेशनल नंबर या रेशनल क्वांटिटी कह सकते हैं। और ये हमें क्या कह रहा है, इफ दिस, तो ये रेशनल होगा, क्या होगा ये, तो ये ए आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे और बता देता हूँ चलो। अब आता है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, नोट इफ वी इंटरचेंज पोजीशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड एक्सप्रेशन रिमेन सेम, है ना, अगर हम अल्फा और बीटा की पोजीशन को चेंज भी कर देते हैं और एक्सप्रेशन सेम ही बना रहता है, देन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसको कहा जाता है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। जैसे मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा की जगह अगर बीटा रख दें और बीटा की जगह अल्फा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो प्रकार की कुछ क्वांटिटीज है, इसके अलावा भी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन ये वो प्रकार की क्वांटिटीज है जो कि एक तरीके से क्या होती है, सिमेट्रिक क्वांटिटीज होती है ये। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, नोट टू फाइंड वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स, नो नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, जस्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अगर हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के रूट्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हमें अल्फा और बीटा को सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, जस्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज है विच यू हैव टू लर्न। अगर आप उसे लर्न कर लेते हो इनको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे अल्फा स्क्वायर पर देखो, ये वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इससे क्या आएगा, माइनस का 2ab आएगा, वो इससे कट जाएगा तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर रह जाएगा। इससे माइनस का 2ab आएगा, वो इस प्लस के 2ab से कट जाएगा तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर रह जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि इससे प्लस का 2ab आएगा माइनस का 4ab तो हो जाएगा माइनस का 2ab, तो इसके इक्वल आ जाएगा। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर माइनस होगा तो इन जगहों पर माइनस आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और थोड़ी नई भी, कि ये क्या भलाई, ये पावर में 4 वाला को कैसे तो हम लेके आएंगे और ये सॉल्व होगी तो कैसे होगी। तो दिस इज कॉल्ड फोर्सफुल फैक्टराइजेशन। फोर्सफुल फैक्टराइजेशन, जोड़ लगा के फैक्टराइजेशन, फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, फोर्सफुल तो क्या होता है भाई, फैक्टर तो फैक्टर होते हैं, फोर्सफुल का क्या कॉन्सेप्ट। देखो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अगर दिया हुआ हो तो उसे क्या करें, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये एक पावर और ये 3 पावर। और अब कुछ बोलेंगे नहीं जी साहब ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा क्यूब तो अल्फा पावर 4 और बीटा इंटू बीटा क्यूब बीटा पावर 4। नहीं 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 जी, वो वाली टर्म कहाँ गई, अल्फा इंटू बीटा का क्यूब और बीटा इंटू अल्फा का क्यूब। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको लेस कर दो, तो माइनस देखो अल्फा इंटू बीटा का क्यूब लेस कर दिया और माइनस बीटा इंटू अल्फा का क्यूब लेस कर दिया। अब लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, इतना ही जोड़ा था इतना ही घटा दिया। ठीक है, तो अब क्या करें, अब कोई इशू नहीं है। देखो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको पता है, निकालना आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की पता ही है। और इसका क्या करें, देखो इसको तो एज इट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 माइनस का, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉमन लिया है ना, तो वो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब को लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज कुछ ऐसी है जो आपने लर्न कर रखी है, नहीं भी लर्न करी होगी तो अब लर्न कर लेना। ठीक है,
तो या फिर आप इसमें से इस तरीके से कॉमन लेके भी कर सकते हो इसको, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और है, ये अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर अगर 5 दे रखा हो तो इसके टाइम पे क्या करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें से एक क्वांटिटी आई है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, तो ये लो माइनस का बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए, अब इसकी आइडेंटिटी आप कहीं ना कहीं जानते हो, किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई देखो बताता हूँ, हाँ, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये इस क्वांटिटी को, इतनी क्वांटिटी को हमने हटा दिया, अब ये है, अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये जो दो दो और तीन पाँच वाली जो क्वांटिटी है, या तो अब आप इसमें इंडिविजुअली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो आइडेंटिटी लगा के फाइंड हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ही सही। या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, कोई व्यक्ति इसको इसी पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकता है कि ये तो 5 पावर को मैंने 2 और 3 पावर में तोड़ दिया, अगर मैं इसको 1 और 4 पावर में तोड़ूँ तो भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो उसमें से बीटा अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा बीटा की पावर 4 को हम इसमें से रिमूव कर देंगे, तो वो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन है देखो, अब if alpha and beta are the roots of equation this, then find the value of alpha power 5 plus beta power 5। तो यहाँ से पहले तो ये देखो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखो सॉल्यूशन इसका, अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा निकाले तो सी अपॉन ए। ठीक है, स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 तो -2 कर दो यहाँ से सिंपली, -2, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, अब हमें एक बात पता है, क्या पता है हमें, कुछ भी तो नहीं पता, बिल्कुल पता है। देखो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा पावर 5। मैंने अभी बताया आपको कि आप इसको 1 पावर और 4 पावर में भी तोड़ सकते हो और 2 पावर और 3 पावर में भी तोड़ सकते हो। तो एक बार के लिए इसमें तोड़ते हैं देखो, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी हमें आती है। 1 पावर और 4 पावर में भी अगर तोड़ूंगा तो 4 पावर वाले को फिर तोड़ना पड़ेगा किसी और के रूप में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लेता हूँ, और माइनस वही बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, तो अब इसको करते हैं देखो सेपरेट, तो अल्फा क्यूब स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ इसमें, देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस का अल्फा बीटा इसमें से कॉमन, तो वो हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा ये दो जगह लगेगी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार के लिए कॉमन ही ले लेता हूँ उसमें से। देखो कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें से कॉमन लेके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसमें से एक बार के लिए कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का, इसको यहीं पे ही अल्फा बीटा कॉमन लेके, अल्फा बीटा कॉमन लेके और अल्फा और बीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई इसमें से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन लेता हूँ तो ये यहाँ पे तो बचा बीटा और यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर, और अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, है ना, माइनस का अगर कॉमन लेता हूँ तो, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा ही लिख देता हूँ, माइनस का
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, तो a प्लस बी, ये इनकी वैल्यूज तो मैं जानता भी तो हूँ, देखो देखो चलो कॉमन से भी और अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ से निकाल चुका मैं 7, तो यहाँ से डायरेक्ट रखो 7 मल्टीप्लाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, और अल्फा प्लस बीटा 3, ये लो 3, आगे देखो इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 3, तो टाइम्स 3, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो ये हो गया 7, और माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू 3, 7 या 21 इंटू 6 इंटू 3, तो देखो 6 6 3 जा 18, 1 जा 18 का 8 कैरी में 1, 8 2 इंटू जा 36, 36 और 1 37, नहीं गलती कर दी क्या, हाँ 3, 7 में से 1 गया 6, 7 या 21, अरे 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 -3 है ना ये, तो ये लो, ये हो गया -3, तो 6 कम 6 6 18 -3, तो ये हो गया, अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 7 या 21 इंटू 6 कम 6, 6 दूना 12 होता है यार, 6 या 18 तो है लेकिन होना भी तो चाहिए, तो ये कितना हो गया 123, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, ठीक है, नहीं है क्या, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, दिया तो था मैंने, ये चलो अभी होमवर्क रहने दो, करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।